एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 डिकोड करते समय हमको याद रखना है कि हम जो भी एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम करेंगे एज एन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस कंसिडर करते समय हर एक्सपेंडिचर अलाउ होगा ये जरूरी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। इनकम टैक्स की पाठशाला में आज हम समझेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउ होते हैं, या फिर कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर स्क्रूटिनी या असेसमेंट के समय डिसअलाउ कर सकता है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्सेशन बढ़ेगा और पेनल्टी भी लगेंगी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं? सबसे पहले, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनर्स है और उनको रेम्युनरेशन दिया जा रहा है अलाउएबल लिमिट से ज्यादा, या फिर जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उससे ज्यादा, तो ये सब एक्सपेंसेस आपके एडिशनल पेड रेम्युनरेशन डिसअलाउ हो जाएगा। एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स के केस में कि पार्टनर शुड बी वर्किंग। अगर वर्किंग पार्टनर नहीं है तो भी उसको सैलरी दी जा रही है तो वो भी डिसअलाउ होती है। सेकंड आता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने बिजनेस करने के लिए किए तो सही, पर इनकम टैक्स उनको अलाउ नहीं करता है, जैसे पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है, आप इसको अदरवाइज आपकी टोटल इनकम से एग्जम्पशन डिडक्शन के केस में क्लेम कर सकते हैं, वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू रिजीम में तो वो भी परमिटेड नहीं है। इलीगल पेमेंट्स, जैसे किसी ऑफिसर को विजिट के टाइम पे आपने कुछ अमाउंट दे दी तो आप उसको खर्चे में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर इलीगल नेचर का अगर है तो वो आप क्लेम एज एन एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर पेनल्टीज। अगर आप कोई पे कर रहे हैं तो समझो टीडीएस का रिटर्न लेट हो गया फाइल करने के लिए, या फिर चालान भरने में लेट हुए, तो जो चालान से एडिशनल अमाउंट हम पे करते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, या फिर टीडीएस रिटर्न फाइल करते टाइम हम जो पेनल्टी पे करते हैं, दीज आर नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर। अगर बड़ी अमाउंट है या जीएसटी रिटर्न्स, कोई भी रिटर्न्स की अगर पेनल्टीज आप पे कर रहे हैं तो वो भी आपके एक्सपेंडिचर में क्लेमेबल नहीं है। एक्सेसिव पेमेंट्स टू रिलेटिव्स, सपोज आप सैलरी दे रहे हैं फैमिली मेंबर को या रेंट दे रहे हैं, पर रेंट नॉर्मल जाता है वहां पे 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट और आप दे रहे हैं 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट, या फिर फैमिली मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो नॉर्मली अलाउएबल है 12% तक, क्योंकि बैंक्स उससे ज्यादा चार्ज नहीं करती हैं आजकल, और आप फैमिली मेंबर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं 24% पर एनम से, तो अब ये जो एडिशनल 12% है ये डिसअलाउ हो जाता है और आपकी इनकम में एड बैक होता है। एड बैक पेनल्टी के साथ में टैक्स पे करना पड़ता है, ये उसका मेजर प्रॉब्लम है। इस चीजों को इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है कि स्क्रूटिनी में ये हमको बहुत भारी पड़ सकती है। कायदे बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, उसके हिसाब से हमको इनकम टैक्स समझना बहुत जरूरी है। ऐसी और फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।